अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम दज्जाल कौन हैं, उसका असली नाम क्या है, वह इस वक्त कहां है, वह कब जाहिर होगा और दज्जाल को कौन खत्म करेगा, इस बारे में विस्तार से बयान सुनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तो चले जानते हैं दज्जाल कौन है। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समय के आखिरी वक्त से पहले सामने आएगा, जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। दज्जाल की दाहिनी आंख चमड़े के टुकड़े से ढकी होगी, यानी वह काना होगा। उसकी आंखों के बीच काफिर शब्द लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ पाएगा। वह सारी जमीन में घूमेगा, वह चलेगा फिरेगा। दज्जाल को अल दज्जाल भी कहा जाता है, जिसका अरबी में अर्थ है धोखेबाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको उससे डरा रहा हूं। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वह यह कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि दज्जाल कब जाहिर होगा। बैतुल मुकद्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनया फतह हो जाएगा, और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। आइए दज्जाल से पहले होने वाले वाकयात जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माल गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए। यहां तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। अरबों की तादाद काफी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन जमीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 झलझले आएंगे, और कोई मुनाफिक मर्द हो या औरत ऐसा ना होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इनमें से ज्यादातर औरतें होंगी। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जैवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। ये थे उसके जाहिर होने से पहले के वाकयात। अब जानते हैं वो इस वक्त कहां है और कब जाहिर होगा। तमीमदारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसके मुताबिक वह एक समंदरी जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था। तमीमदारी रदियल्लाहु ताला अन्हु व उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह कि वह बहुत तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह जमीन में 40 रोज तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम, सीरिया की तरफ फेर देंगे। अब जानते हैं दज्जाल के फितने के बारे में। उसके साथ जन्नत अब जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी।
उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वह उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अब जानते हैं दज्जाल के फितने से बचने के लिए क्या करें। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाएं। जो शख्स उसकी आग के फितने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करें। हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। इल्म दीन हासिल करें। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। अब जानते हैं दज्जाल को कौन मारेगा। दज्जाल की शरारतों से परेशान होकर मोमिन बहुत ही परेशान होकर भागेंगे और जबल दुखन नाम के पहाड़ पर पनाह लेंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करेगा और पहाड़ को घेर लेगा। मोमिन बहुत ही भूख और परेशानी में होंगे। फिर अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे फिलिस्तीन के बाब लुद्द के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न हो, बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाएं और साबित कदम रहें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें फितना ए दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही बयान वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।